अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से कर्जे कम करने के लिए इंतहाई अहम कदम उठाया गया है। और कदम यह है कि मुल्क भर में मौजूद 400 से ज़ायद वफाकी सरकारी इदारों के हज़ारों बैंक अकाउंट्स को एक बैंक अकाउंट के साथ अटैच किया जाए, ताकि वफाकी हुकूमत को पता हो कि उसके किस अदारे के किस महकमे के पास कितने अरब रुपए के फंड्स पड़े हैं। इस एक कदम से रियासत पाकिस्तान को हर साल 150 अरब रुपए कम सूद अदा करना पड़ेगा। और इसके अलावा दीगर क्या बेनिफिट्स होंगे, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होता क्या था, वफाकी हुकूमत जब बजट जारी करती है तो इसके 400 से ज़ायद जो महकमे हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके प्राइवेट बैंकों के अंदर बैंक अकाउंट खुले हुए हैं और इनकी तादाद हज़ारों में है। हुकूमत को पता ही नहीं कि उसकी किस मिनिस्ट्री के किस इदारे के किस बैंक अकाउंट में कितने अरब रुपए पड़े हैं। तो ये इदारे मुसलसल हुकूमत से फंड्स लिए जाते हैं, उसमें से कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते, और वफाकी हुकूमत इनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद कर्जा, मज़ीद सूद लिए जाती है। इस मसले का हल IMF ने हमें ना सिर्फ तजवीज़ किया बल्कि डंडा देकर करने का हुक्म भी जारी किया। और हुक्म ये जारी किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक अकाउंट खुलेगा जिसे कहते हैं ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, और उस एक अकाउंट के साथ ये तमाम के तमाम प्राइवेट बैंकों के अकाउंट अटैच हो जाएंगे। या तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा या इन्हें एक किस्म का अटैच किया जाएगा, और हर रोज़ जब दिन का इख्तिताम होगा तो जितनी रकम उस बैंक अकाउंट में पड़ी होगी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ऑनलाइन वापस भेजी जाएगी और अगले दिन दोबारा उस अकाउंट में भेजी जाएगी। इससे कोई ख़ास खर्चा नहीं होगा, सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए वो अमाउंट आएगी और जाएगी। इससे होगा क्या, वफाकी हुकूमत को एग्जैक्ट इल्म होगा कि उसके पास कहाँ कहाँ कितना पैसा पड़ा है। अब ये पैसा जब हुकूमत के पास होगा तो ना तो उसे सूद पर मार्केट से या प्राइवेट बैंकों से पैसा लेना पड़ेगा, और दूसरा इजाफी रकम से वो हमारे पुराने कर्जे भी उतारना शुरू करेगी। तो जो कर्जे बढ़ने की रफ्तार है वो निस्बतन स्लो होगी और पाकिस्तान को कुछ सुख का सांस आएगा। अब एक सर्वे किया गया, पाकिस्तान में पता लगाया गया, तो जो बड़े मिनिस्ट्रीज़ और उनके इदारे हैं उनके 6610 अकाउंट्स थे कमर्शियल प्राइवेट बैंकों के अंदर, और उनमें रकम कितनी पड़ी थी, 4950 अरब रुपए। जी हाँ, 4.9 ट्रिलियन रुपीस। उनमें से फिर जो बड़ी रकम है उसे ट्रांसफ़र करवाया गया। 6610 में से 4581 बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अभी भी तकरीबन 2000 बैंक अकाउंट्स चल रहे हैं। कई अहम महकमे जैसे वजारत दफा के महकमे हैं, पुलिस के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के महकमे हैं, वो रजिस्ट कर रहे हैं। एक मसला तो है कि वफाक से आपने एक दफ़ा बजट ले लिया और दोबारा वापस किया तो ना मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस खदशे की वजह से इदारे अपना बजट सरेंडर नहीं करते थे। उसका लिए निकाला गया कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो अकाउंटेबल होंगे। तो उस सिलसिले में पहला काम इमरान खान की हुकूमत कर गई थी फेज़ 1 के अंदर। अब फेज़ 2 के अंदर इस हुकूमत ने नए रूल्स जारी किए हैं जिनका नाम है कैश मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट रूल्स ईयर 2024। इन रूल्स के तहत अब किसी भी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना इन सरकारी महकमों के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब एक तरफ ये काम हुआ, दूसरा जो मेरा खदशा है, मेरा जो शक ये है कि ये प्राइवेट जो बैंकों में अकाउंट खुले थे ये तमाम के तमाम तकरीबन करंट अकाउंट खुले थे। तो अब बैंक किया क्या करते थे कि बैंक इस रकम को आगे सूद पर देकर खुद मुनाफा कमाया करते थे। आजकल 22-23% का मुनाफा चल रहा है सूद पर, तो बैंकों की मौजें लगी हुई थी। और दूसरा, उन महकमों के सरकारी अफसरान को हिस्सा भी यकीनन जाता होगा जिन्होंने इन प्राइवेट कमर्शियल बैंकों के अंदर अकाउंट मेंटेन रखे हुए थे। ये बड़ा कैच का पॉइंट है, इसको अगर आप समझें। कोई भी इदारा प्राइवेट बैंक के अंदर सरकारी पैसे क्यों रखेगा जब सरकारी बैंक मौजूद है, नेशनल बैंक मौजूद है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। अरबों रुपए के फंड्स प्राइवेट बैंक को देने का मतलब यह है कि वो आगे उसको सूद पर देंगे, किसी को क्रेडिट कार्ड की सूरत में, किसी को हॉटलाइन या कैश लाइन के सूद
मद में पैसे देंगे, किसी को गाड़ी दे देंगे, किसी को घर देंगे, तो उससे जो मुनाफा आएगा उसमें कुछ हिस्सा इन सरकारी बाबुओं का ईमानदारी से ज़रूर मिलता होगा। अब ये काम इनका बड़ी हद तक बंद हो जाएगा। फिर रियासत पाकिस्तान जो है उसे एग्जैक्ट पता होगा कि उसके पास कितने पैसे हैं, आमदन कितनी है, अखराजात कितने हैं। अभी हम वफाकी हुकूमत की बात कर रहे थे, इसके पैरेलल सूबों में भी यही हालात है। सूबों के अंदर जो सैकड़ों महकमे हैं उनके अंदर को 1000 अरब रुपया सालाना इसी तरह प्राइवेट कमर्शियल बैंकों के अकाउंट्स में जाता है। उसे भी IMF के हुक्म के बाद अब इसी तरह मेन अकाउंट्स के साथ अटैच किया जा रहा है ताकि ये पैसा रियासत पाकिस्तान के पास हो। इसके ऊपर एक और जुल्म था, वो भी सुनते जाइए कि IMF ने हुकूमत को कहा था कि आप अपने रोज़मर्रा के अखराजात और अदायगियाँ करने के लिए 1000 अरब रुपये कैश की सूरत में बतौर कैश बफर रखेंगे हर वक्त, ताकि आपने जो मुख्तलिफ रोज़मर्रा के उमूर के लिए पेमेंट्स करनी होती हैं उसमें खलल ना आए। तो उस 1000 अरब रुपये के कैश को रखने के लिए हुकूमत को मुख्तलिफ बैंकों से रोज़ाना की बुनियाद पर सूद पर कर्जा लेना पड़ता था। और ये भी होता था कि ये बैंक उन्हीं बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर हुकूमत को दिया करते थे जो बैंक अकाउंट हुकूमत के सरकारी इदारों ने इन बैंक अकाउंट में खुलवाए हुए थे। तो आप सोचिए और सर दुनिया कि इस मुल्क में किस किस तरह रियासत को लूटा जाता रहा है और लूटा जा रहा है। ऐसे तो इस मुल्क के ऊपर कोई 81-82 हज़ार अरब रुपये का कर्जा नहीं हो गया। इसको लूटने में इस मुल्क के अमीर पढ़े लिखे लोग सबसे आगे हैं और बैंक उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो अगर हुकूमत के पास सालाना बुनियादों पर पड़ा हुआ जो अपना ही पैसा है, जो कभी 3000 अरब होता है, कभी 4000 अरब होता है, वो हुकूमत इस बफर अकाउंट में रखे, जितना ज़रूरी हो दे दे, वापस अपने पास मंगवा ले, तो 1000 अरब रुपया सूद पर बैंकों से उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमने नहीं की। अब IMF ने हमारे करने का काम किया है तो अब हम कर रहे हैं। हम तो उस मुल्क में रहते हैं जिसके अंदर बदकिस्मती से हज की मद में जमा होने वाले अरबों रुपए को सेविंग्स अकाउंट में रखा जाता था 3, 4, 5 महीने के लिए, और उस पर जो प्रॉफिट आता था वो वजारत हज के चंद करप्ट तरीन अफसरान खाया करते थे। बिलाखिर 2 साल पहले जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती अब्दुल शकूर जब वज़ीर मजहबी उमूर बने तो उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगाई और कहा कि जो पैसा हज पे जाने के लिए लोग बैंकों में जमा करवाते हैं वो वजारत मजहबी उमूर करंट अकाउंट में रखवाएगी, ना कि सेविंग अकाउंट में, ताकि अफसरान का हज के पैसों के ऊपर सूद खाने का कारोबार बंद हो सके। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि उस मुल्क पर रहम खाए। हम लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी इस मुल्क को तबाह करने की, लेकिन ये पहले भी उसकी रहमत से चलता रहा है और आगे भी उसी की रहमत पर उम्मीद है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।